जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि जब मंगल आपका आत्म कारक बनेगा, जब मंगल आपकी जन्म कुंडली में सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होगा, तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपकी लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, आपका सोल पर्पस क्या है, आपके सोल की डिज़ायर क्या है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मंगल को समझने की कोशिश करेंगे। मंगल एक सेनापति है, ठीक है। हर किसी प्लेनेट को हर किसी चीज का दर्जा दिया जाता है। जिस तरीके से आपको पता होगा कि सूर्य को राजा बोला जाता है, बुध को राजकुमार बोला जाता है, बृहस्पति को गुरु बोला जाता है, उसी तरीके से मंगल हमारा सेनापति का कारक होता है। तो एक चीज आपको हमेशा एक चीज हमेशा आपको याद रखनी चाहिए कि मंगल एक ऐसा सेनापति है जो केवल और केवल 9 ग्रहों में से केवल सूर्य के आदेश का पालन करता है, ठीक है। वरना इसे एक क्रूर ग्रह की यहाँ पे संज्ञा दी है। अब देखिए, क्रूर ग्रह पापक ग्रह तो मैं इसको नहीं बोल सकता, लेकिन जहां पर भी मंगल की दृष्टि पड़ती है आपकी जन्म कुंडली में, वो कहीं ना कहीं आपको वहां से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब ये प्रॉब्लम किस तरीके की होगी, यहाँ पे ओवरऑल चार्ट भी डिपेंड करता है कि चार्ट किस तरीके से आपका बना हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें एक आप लोगों को एक बेसिक प्रिडिक्शन बता रहा हूँ कि मंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारी जन्म कुंडली में। और इसके अलावा अगर आप बात की जाए तो मंगल अकेला एक ऐसा ग्रह है जिसके होने से मतलब मांगलिक दोष लग जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको मंगल की, क्योंकि मंगल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके लिए, इसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए, जब भी मंगल आपका आत्मकारक बनेगा तो ये आपको 100% ये इंश्योर करता है कि क्योंकि मंगल एक सेनापति है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इन चीजों से मंगल जोड़ने की कोशिश करता है, पराक्रम से जोड़ने की कोशिश करता है। तो आपके अंदर एक एक पराक्रम की भावना पहले से ही मंगल द्वारा दी गई है, ठीक है। क्योंकि ये आपका आत्मकारक है। आत्मकारक आपका वो प्लेनेट बनेगा जो कि आपके पिछले जन्म के कर्म थे इस तरीके से, जो कि आप पूरे नहीं कर पाए। आपकी सोल की जो सोल का आपका डिजायर था उसको आप पूरा नहीं कर पाए, जो आपको इस जन्म में पूरा करना है। मंगल जब आपका ये बनना है, आपका आत्मकारक बना है, तो कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है कि आपको पराक्रम वाले कार्यों में आपको जाना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा इसमें फायदा देगा। जब भी आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, अगर आप पराक्रम दिखाने की कोशिश करते हो, एक एक सेनापति की तरह सोचने की कोशिश करते हो, मंगल की एनर्जी को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें फायदा देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा आपको इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आप देखिए, अगर मंगल आपको आपके हॉरोस्कोप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बैठा है तो मंगल को भूमिपति बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा नेम फेम के साथ साथ ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। ऐसे व्यक्ति भूमि से जुड़ा अगर काम करे तो उसमें भी इसको बहुत ज्यादा अच्छी सक्सेस देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आपके मंगल को अपने मंगल को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, तो मंगल को कंट्रोल करने का एक सिंपल सी रेमेडी होती है, वो होती है हनुमान चालीसा। जब आप हनुमान जी की उपासना करते हो, क्योंकि मंगल के देवता हैं यहाँ पे हनुमान जी, ठीक है। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी को जानते हो तो आपको पता होगा कि 9 नंबर हमारे मंगल को दिखाता है और 9 नंबर हमारे हनुमान जी का भी होता है। इस तरीके से आपको इसमें देखना है कि जब भी आप हनुमान जी की पूजा करोगे या हनुमान जी की ओर झुकने की कोशिश करोगे, उनके एट्रीब्यूट को अपने लाइफ में लाने की कोशिश करोगे, एक डिसिप्लिन लेके आओगे, तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर नेगेटिवली अगर मंगल आपकी कुंडली में बैठा है, तब भी ये आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा अगर आप हनुमान की पूजा करते हो। तो हनुमान जी की पूजा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपका मंगल आत्मकारक प्लेनेट बन गया है। करियर की अगर यहाँ पे बात की जाए तो करियर में आप उन्हीं चीजों को ले सकते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है, मैं कभी भी आत्मकारक एक प्लेनेट के दम पे मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आपको उसी करियर में जाना चाहिए। ओवरऑल आपके 10th हाउस को अपने देखना चाहिए, कुंडली के 9th हाउस को, 2nd हाउस को, 11th हाउस को, इन हाउसेस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर आपको करियर डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। मैं एक अकेले आत्मकारक से अगर मैंने बोल दिया कि आप इस करियर में जाओ, और अगर आपका अमर्त्य कारक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आएगी। आत्मकारक का बेसिकली मतलब ये है कि आपकी आत्मा किस चीज से फुलफिलमेंट फील करती है, किस चीज से आपकी आत्मा को खुशी मिलती है, आपकी आत्मा क्या चाहती है। तो आपकी आत्मा चाहती है कि आप ब्रेवरी वाले काम करो, आप उन कामों में जाने की कोशिश करो जहां पे आपका पराक्रम दिखे, जहां पे आपको लोगों को आपकी जरूरत का पता चले, ठीक है। एज अ लीडर भी अगर आप खड़े उठते हो लोगों के लिए, अगर आप समाज सेवा ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से
करता है। ऐसे व्यक्ति को कहीं भी अगर ये मंगल अच्छी तरीके से आपकी कुंडली में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी बैठा हो, कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में ये आदमी कहीं पे भी गलत नहीं होने देता, ठीक है। शनि की तरह यहाँ पे काम करने की कोशिश करता है, ये गलत के खिलाफ लड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है अगर यहाँ पे मंगल अच्छी तरीके से बैठा है। अगर मंगल कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बिगड़ा है तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपने अहंकार से दूसरों को दबाने वाला भी कभी कभी बन जाता है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। भले आपका प्लेनेट आपको किस तरीके से सपोर्ट करता है, अगर आप अपने हिसाब से चलते हो, ठीक है, आप अपने दिमाग को सही तरीके से काम करने में मजबूर करते हो, तब आपका कहीं ना कहीं प्लेनेट भी आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये मंगल आत्मकारक चलता है। अब एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा कि अब 50% चांस है कि बहुत सारे लोग इसमें इसे मानना कि मानेंगे भी नहीं, ठीक है, फिर भी मैंने बताना मेरा काम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब मंगल आपका आत्मकारक बना है तो कहीं ना कहीं ये आपको बताता है कि मंगल की एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से आपके पास आई है। तो मंगल की एनर्जी को अच्छे तरीके से यूज करने के लिए आपको नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। ये 100% मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि उसका मंगल कभी भी इतना ज्यादा बेटर हो ही नहीं सकता जो नॉनवेज खाता हो, क्योंकि मंगल देव सीधा सीधा कनेक्ट होते हैं हनुमान जी से, और हनुमान जी कभी भी ये नहीं सिखाते आपको कि आप नॉनवेज खाओ। तो यहाँ पे मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अच्छे तरीके से यूज करना सीख जाओ तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वाभिमानी के साथ साथ दूसरों का आदर करने वाला होता है। दूसरों को किस तरीके से दूसरों को आगे बढ़ाना है, इसमें भी ऐसा व्यक्ति आगे होता है। अपनी न सोच के दूसरों की, स्वार्थी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जब मंगल उसका आत्मकारक बनता है। तो ऐसी ऐसी चीजें भी तब आपका साथ देती है जब आप नॉनवेज छोड़ देते हो, जब आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन के साथ लेते हो, ठीक है। सेनापति क्या करता है अपनी लाइफ में, इधर उधर की चीजें मत लेके आइए। यहाँ पे जो भी अगर आपका मतलब लाइफ का गोल है उसको एक प्लानिंग के साथ जब आप अचीव करने की कोशिश करेंगे तब आपकी मंगल की एनर्जी यहाँ पे एक्टिवेट होने की कोशिश करेगी। देखिए अगर आप मांगलिक हो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि मांगलिक होना बहुत ज्यादा बुरी बात है, लेकिन मैंने मांगलिक पे भी वीडियो बनाई है। इसके अलावा मैं यहाँ पे बता देता हूँ मांगलिक होना एक अच्छी बात भी मैं यहाँ पे मानता हूँ, क्योंकि एक एनर्जी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है मंगल की जब आप मांगलिक बनते हो। अब मैं यहाँ पे मैरिड की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैरिड में 100% यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती ही आती है, क्योंकि ये दोष है, ठीक है, मांगलिक दोष है ये। बाकी मंगल का मतलब मांगलिक होना एक अच्छी सिचुएशन आपके लिए तब बनती है जब आप उस मंगल की एनर्जी को अपनी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जब आप मेडिटेशन के थ्रू अपनी मंगल की एनर्जी को अपने ब्रेन तक ले जाते हो, अपना शार्प ब्रेन करते हो, जब आप मंगल की एनर्जी को अपनी फुल बॉडी में लेके आते हो, जब आप वर्कआउट करते हो, जब आप जिम करते हो, जब आप व्यायाम करते हो, तब मंगल की एनर्जी आपकी बॉडी में फैलती है। तो जब मंगल की एनर्जी आपकी बॉडी में फैलेगी तो आपको कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा इससे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक सकारात्मक दृष्टिकोण से एक सकारात्मक उजागर बोल सकते हो कि उजाला आने की कोशिश यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाती है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे तब आएंगी जब आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को जीने की कोशिश करोगे, जब आप अच्छे तरीके से काम करोगे। तो मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जब आपका मंगल आत्मकारक बनता है तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि आपने बहुत ज्यादा ऐसे कर्म किए थे कि आपको इस जन्म में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट आपका आत्मकारक बनाया, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है, ठीक है। मंगल का आत्मकारक होना बिल्कुल ये बताता है कि आप पिछले जन्म में भी कोई अच्छे सेनापति थे, पिछले जन्म में भी आपने कोई ना कोई पराक्रम दिखाया था, जो पराक्रम उस जन्म में पूरा नहीं हुआ ये इस जन्म में आपका पूरा होगा। इस जन्म में किस तरीके से पूरा होगा ये अमर्त्य कारक भी कहीं ना कहीं बताएगा, लेकिन आपको उस दिशा में जाने की जरूरत है, आपके आपके आत्मकारक के दिशा में जाने की जरूरत है, तब आपकी सोल को पीस मिलेगा, आपकी आपकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब आप पराक्रम दिखाओगे। तो आपको सिंपली ये चीजें याद रखनी है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो की उस पे नीचे कमेंट कीजिए।